एक छोटे से गांव में एक पुजारी थे जिनका नाम पंडित राधेलाल था। पंडित जी की भक्ति ज्ञान से ज़्यादा उनके खाने के प्रेम के लिए जानी जाती थी। गांव के लोग कहते थे, पंडित जी का पेट इतना बड़ा है कि उसमें भगवान भी समा जाए, पर उन्हें तो सिर्फ लड्डू सामने से मतलब है। पंडित जी दिन भर भजन कीर्तन करते, पर उनकी आंखें हमेशा भक्तों के प्रसाद की थाली पर टिकी रहती थी। एक बार गांव में एक संत पधारे जो अपने ज्ञान और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वालों ने सोचा, क्यों न पंडित जी को इस संत से मिलवाया जाए, शायद इनकी भक्ति थोड़ी सच्ची हो जाए। संत ने गांव के बीचों बीच एक प्रवचन सभा रखी। प्रवचन का विषय था सच्ची भक्ति का मार्ग। पंडित राधेलाल भी वहां पहुंच गए, पर उनके हाथ में एक बड़ा सा कटोरा था जिसमें उन्होंने घर से ही कुछ पकवान भर रखे थे। वे प्रवचन सुनने से ज़्यादा यह देखने में लगे थे कि सभा में कौन कौन से पकवान लाए गए हैं। संत ने प्रवचन शुरू किया। भक्ति का मतलब है खुद को भगवान को समर्पित कर देना, सब कुछ त्याग देना। पंडित जी ने तुरंत खांसते हुए कहा, महाराज, त्याग? लेकिन भगवान ने तो कहा कि भोग लगाओ। यह तो उनका अपमान होगा अगर हम भोग न लगाए। संत मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, भोग तो भगवान का होता है, पेट का नहीं। सच्ची भक्ति में मन का प्रसाद होता है, थाली का नहीं। पंडित जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने संत को नीचा दिखाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, महाराज, आप तो सिर्फ बातें करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि सच्ची भक्ति क्या होती है। अगले दिन पंडित जी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और घोषणा की, आज मैं अपने घर में एक बड़ा यज्ञ करूंगा। मैं इतनी भक्ति करूंगा कि भगवान स्वयं आकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। गांव वाले उत्सुक हो गए। वे सब पंडित जी के घर पहुंचे। पंडित जी ने यज्ञ शुरू किया। उन्होंने मंत्र पढ़े, आरती की और पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारा। घंटों बीत गए पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। पंडित जी ने देखा कि अब लोग उबने लगे हैं। वह परेशान हो गए। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में चुपके से एक बड़े से लड्डू का टुकड़ा डाल दिया। जैसे ही लड्डू पिघला, उसकी मीठी सुगंध फैल गई। पंडित जी ने जोर से चिल्लाया, देखो, भगवान ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। गांव वाले हैरान रह गए और तालियां बजाने लगे। पंडित जी गर्व से मुस्कुरा रहे थे। वे अब संत से अपनी जीत का दावा करने के लिए तैयार थे। जब वे संत के पास गए तो संत ने पूछा, पंडित जी, क्या भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया? पंडित जी ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, मेरी भक्ति इतनी सच्ची है कि भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने मेरे लड्डू खा लिए। संत मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, भगवान ने लड्डू नहीं खाए। असल में उस यज्ञ की अग्नि में एक चूहा गिर गया था जो लड्डू की गंध से बाहर आया था। पंडित जी चौंक गए। संत ने आगे कहा, अग्नि ने लड्डू को जलाया, लेकिन चूहे ने गंध से आकर्षित होकर उसे खा लिया। यह भक्ति का नहीं, आपकी भूख और लालच का परिणाम था। पंडित जी शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति का प्रदर्शन बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। उन्होंने संत से माफ़ी मांगी और कहा, महाराज, आज आपने मुझे सिखा दिया कि भक्ति का प्रसाद पेट के लिए नहीं बल्कि मन की शुद्धि के लिए होता है। इसके बाद पंडित राधेलाल ने अपने खाने पर नियंत्रण किया और अपनी भक्ति को दिखावे की बजाय मन से करना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावा नहीं होती बल्कि मन की एक शुद्ध और सरल भावना होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सुमन भक्ति स्टेटस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।